हेलो, नमस्कार। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे एटम पे। आज कुछ क्वेरी आया मुझे कि एटम के बारे में, एटम एंड मॉलिक्यूल। हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल पर थोड़ा डिफाइन करें, ये क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सोडियम एग्जांपल लिया, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो वन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई क्या वन है, तो हम बोल सकते हैं सोडियम के वन मॉलिक्यूल में वन एटम है, तो इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। और सेकंड आता है कि हम बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन। ठीक क्या है, इसमें नीचे वाला जो पोर्शन होगा, जो नीचे होगा, इसको बोलते हैं एटम बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा इसमें मल्टीप्लाई वन का होगा, ये वन क्लोरीन, तो बोल सकते हैं क्लोरीन के वन मॉलिक्यूल में टू एटम है, यानी इसको बोलेंगे डाई एटॉमिक। तो ये एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल बनता है। जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल और दे, जैसे ये है कंपाउंड CO2, तो CO2 में मल्टीप्लाई वन करते हैं तो बोल सकते हैं CO2 के वन मॉलिक्यूल में वन कार्बन है, वन कार्बन एटम, एंड ऑक्सीजन क्या है, ये दो एटम है ऑक्सीजन के। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एक ये कंपाउंड में एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है। तो ये हमारा डिफरेंस क्या होता है एटम एंड मॉलिक्यूल में। जो क्वेश्चन आता है इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे हम बैलेंसिंग पढ़े, थोड़ा सा बैलेंसिंग में ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशन को। तो हमें थोड़ा सा, हम प्रीवियस क्लास में जाएंगे तो देखते हैं कि आप पढ़े होंगे कि जैसे कोई हमारा एटम है, जैसे एग्जाम्पल है सोडियम लिया, फिर एग्जाम्पल लिया क्लोरीन लिया, और फिर लिया कि सोडियम लिया, और फिर SO4 लिया। तो सोडियम पे हमेशा +1 चार्ज होता है, क्लोरीन में क्या होता है -1 चार्ज होता है। इस पे +1 होता है, और सल्फेट हमारा क्या है, रेडिकल है, इस पे -2 होता है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है, जबकि जबकि सोडियम सल्फेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला Na2SO4 होता है। क्यों? तो 8th क्लास या 9th क्लास में शायद आता है कि सबका रेडिकल हमको याद करना पड़ेगा, किस पे कौन चार्ज होता है। जैसे सोडियम के 1 है, तो ये जो सोडियम और सल्फेट में रिएक्शन होगा, तो हमें ये रन करना पड़ेगा कि सल्फेट पर कितना होता है, सोडियम पर कितना होता है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, जब अटैच करेंगे, तो इनका -2 इधर आते, इसका इंटरचेंज होता है, यानी वैल्यू क्या होगा Na2SO4, तो बनेगा सोडियम सल्फेट। अगर फॉर्मूला पर सोडियम सल्फेट कैसे आया, तो सीधा बोलेंगे सल्फेट में -2 होता है और सोडियम में +1 होता है, ये दोनों इंटरचेंज करते हैं आकर के Na2SO4 बनाते हैं। यही सिस्टम हमारा कोई भी इक्वेशन बैलेंसिंग करने में, बैलेंस भी पढ़ेंगे हम लोग, तो बैलेंस करने में क्या होता है, ये कैसे बैलेंस किया जाए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कोई थोड़ा बैलेंस में ध्यान देते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं कोई इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लिया कि हमने ले लिया कि सोडियम ले लिया, और इसका रिएक्शन हम करते हैं H2SO4 से, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना। अब बना कि हम क्या देंगे, तो Na, क्योंकि जानते हैं Na को क्या होता है +1 होता है, सल्फेट में कितना होता है -2 होता है। ठीक है, तो -2 यहाँ पे +1 होगा, 2 हो जाए, तो इसका जो बैलेंस है सोडियम सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बनेगा Na2SO4, यानी कि सल्फेट का 2 यहाँ का, इसका 1 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, तो गैस का मतलब क्या होता है, ये गैसेस फॉर्म में रिलीज कर जाएगा।
इस इक्वेशन से हम एक चीज़ और बता सकते हैं, इसे इक्वेशन को डिफाइन किया जाए तो इसमें क्या क्या मिलता है। देखते हैं कि सोडियम हमारा क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, 1 एटॉमिक है। H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट से रिएक्शन बनाएगा सोडियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, और H2 गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर हमारा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एरो बना हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड का मतलब होता है कोई भी गैस का सिंबॉलिक फॉर्म जो होता है, अगर डायरेक्शन बनाते हैं हम लोग अपवर्ड में, दो होता है, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। तो किसी के बगल में अगर अपवर्ड लगाते हैं, अपवर्ड का मतलब ये हुआ, ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैस है, या गैसियस फॉर्म लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, इसका नाम है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है कि वो झाग के रूप में नीचे बैठ जाता है। ये हो गया। तो सेकेंड चीज, हम जब भी फॉर्मूला कोई भी पूछे, जिससे आप एग्जाम्पल लेते हैं कोई फॉर्मूला, हमें कुछ फॉर्मूला का रेडिकल, जैसे सपोज करिए सोडियम मेटल है, इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल, लेते हैं सपोज करिए कि हम और भी सोडियम ले लिया, और इसके साथ मान लीजिए कि हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रेट का, NO3। ठीक है, कैसे बनेगा, फिर हम लेते हैं जैसे मान लीजिए Zn लेते हैं, फिर लेते क्लोरीन ले लेते हैं, कैसे होगा। तो अब कैसे हमको कैसे फॉर्मूला होगा, हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन हमें चाहिए सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इस पे +1 होता है, ये हमके लर्न चाहिए हमें। नाइट्रेट क्या होता है, इस पे होता है -1 होता है, इनका रिएक्शन बनेगा तो बनेगा NaNO3, यानी 1 इस पे आ गया, इसका ये 1 इस पे आ गया, तो इसको हटा के रख सकते हैं, तो बनेगा NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट। इसका रिएक्शन आते हैं जिंक क्लोराइड पे, तो जिंक का क्या होता है, इसका वैलेंसी चेंज होता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे वैलेंसी और वैलेंस में क्या डिफरेंस है। तो पहले इसमें देखते हैं, क्लोरीन पे क्या होता है, -1 होता है, जिंक पे क्या होता है, +2 होता है, ये वेरिएबल होता है। तो इसका रिएक्शन करेंगे तो सिंपल तरीका, अगर हमको ऊपर ये वैलेंसी मालूम होगा तो हम लिख सकते हैं ZnCl2, यानी क्लोरीन पे 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, जिंक क्लोराइड। अब कोई फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, जैसे हम बोले आप बनाए सोडियम सल्फेट, तो सोडियम पर क्या होता है +1, सल्फेट पर क्या होता है -2, ये बनेगा क्या Na2SO4। फिर हम बोलते हैं कि आप बने कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम होता है +2, सल्फेट कितना होता है -2, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो बनेगा Ca, दोनों इक्वल है, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल बनेगा CSO4। तो बोल सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, बड़े बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि ये होता क्या है, तो सिंपल से बात है हमें समझ। जैसे कि एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल एल्युमिनियम Am और क्लोरीन। अब हम बोले कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर हमें वैलेंसी मालूम है इसका, तो इसका वैलेंसी होता है +3। ठीक है, अब क्लोरीन कितना होता है -1, तो जब ये इक्वेट करेंगे तो बनेगा AlCl3। तो कहेंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्यों भाई, एल्युमिनियम 3 है, इसका 1 है, 3 इस पे आ जाएगा, 1 इस पे आ जाएगा, तो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड पीछे बताया था क्या होता है NaCl, क्योंकि दोनों में +1 -1। तो ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ क्या होता है, हम आगे बढ़ाते हैं लेकिन बेसिक चीज़ हमें क्लियर नहीं होता है, जिससे कोई फॉर्मूला इस्टेब्लिश करने में हमें बहुत सारे दिक्कत होते हैं, कि कौन कहाँ पे जाएगा, और ये मोस्टली गलती होता है लोगों से। तो अगर हमें किसी पर चार्ज मालूम है किसी इक्वेशन का, उस चार्ज को हम मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब सेकंड चीज मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंसी क्या होता है, देखिए मेटल सोडियम हो गया, इसका वैलेंसी इसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। एटॉमिक नंबर में वैलेंसी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इसका होता है 2
8 1, यानी फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ये होता है इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जितने मेटल होंगे, मेटल के केस में, इन द केस ऑफ मेटल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। सिंपल सा फंडा है कि मेटल में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी होगा, जबकि इसका उल्टा होता है नॉन मेटल में। नॉन मेटल में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कन्फिग्रेशन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ध्यान से समझिए, इसका होता है 2 8 7, ठीक है। तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट हुआ। तो जो आउटर मोस्ट में सबसे बाहरी कक्षा में जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होगा इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया, इसका 7 हो गया। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया, अब हमें निकालना है कि वैलेंसी कितना होगा। वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, यानी वैसा इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में भाग लेता हो उसी को बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं। तो नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के केस में वैलेंसी जो होगा हमारा, वैलेंसी ये सिंपल तरीका है कि कोई भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन देकर हम स्टेबिलिटी को प्राप्त करें, तो स्टेबिलिटी 2 करें या 8 करें। 2 करने पर भी हमारा 2 भी कर सकते हैं 8, लेकिन मोस्टली 8 पे ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा 8 - 7 कर दीजिए, यानी क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, ये 1। तो यानी कि क्लोरीन के केस में, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है, मेटल है, ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल जो गैसेस फॉर्म पाया जाता है, जो का नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेना, मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को देना। तो मेटल में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी, आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी होगा और ये इसका वैलेंसी भी होगा। यानी सोडियम केस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों को हम अटैच कर दें, दोनों इक्वल टू 1 होगा। लेकिन नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, गैसेस फॉर्म में पाया था, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो इसका जो हमारा वैलेंसी होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा, वो होगा 7। आउटर मोस्ट में कितना है, 7, और इसका वैलेंसी कितना होगा 8 - 7, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन को 8 पूरा करना है, तो 8 पूरा करते इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या होता है 8 - 7 यानी 1, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी क्या होगा 8 - 7, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम एक चीज़ और बताते हैं, जैसे एक सिंपल तरीका बताते हैं कि रिएक्शन कैसे करता है, तो अभी बताएगा आपको, दिखाई रखा था, हम चाहते हैं इसको आप बेसिक चीज ध्यान रखिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बताया कि सोडियम में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस पॉइंट देते हैं, सोडियम क्या होता है प्लस। क्लोरीन पर कितना होता है 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों में क्या होता है, कहता है कि हमको कंप्लीट करना ऑक्टेट को 8 पूरा करना है, तो कोई भी चाहता है कि हम स्टेबिलिटी को गेन करें। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन ले लें। तो अगर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है, तो ये निश्चित है कि ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन हम इजीली दे दें, ठीक है। तो इसका ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसके पास 1 है ये तुरंत एक इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ये ट्रांसफर करेगा। ये 7 है तो 7 1 8। अब काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसमें आ गए। इसका काउंट करना होगा तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसका भी होता है, तो दोनों मिलकर क्या बना, NaCl, Na+1Cl-, ये क्या हो गया, दिस इज कंपाउंड। तो याद रखिए हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। ये एलिमेंट हो गया, इसको बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंसेस विच इज मेड सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम। मतलब एक एलिमेंट वह है, वो एलिमेंट वह प्योर पदार्थ है, वह प्योर चीज है जो समान तरह के एटम से मिलकर बनता है। जबकि सोडियम क्लोराइड ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है कि 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइनिंग टुगेदर मेड ए कंपोनेंट्स, दैट कंपोनेंट इज कंपाउंड। इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, निश्चित होगा, जैसे एक सोडियम तो एक क्लोरीन, ठीक है। तो इनका प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा, सर्टेन होगा, सर्टेन प्रोपोर्शन। तो सर्टेन प्रोपोर्शन होगा, उसको बोलें कंपाउंड। इसमें तीसरा चीज आता है मिक्सचर, मिक्सचर भी आता है। तो मिक्सचर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शन निश्चित नहीं होता है, श्योर नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिक्सचर। जिसे बोलते हैं वायु, हवा। तो हवा में क्या है, वायु जो हमारे एटमॉस्फेयर हमारा एयर है, उसमें क्या है, उसमें हमारा धूलकण भी है, डस्ट पार्टिकल है, फिर मान लो कि वाटर है ना, फिर मान लो कि वाटर एयर है। तो किसका कितना प्रोपोर्शन है, ये दिस इज नॉट श्योर, तो इसको बोलेंगे मिक्सचर। 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर, मिक्सिंग टुगेदर इन अनसर्टेन प्रोपोर्शन, अनसर्टेन, दिस इज मैंडेटरी, अनसर्टेन। कंपाउंड में क्या होगा, 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन सर्टेन प्रोपोर्शन। तो हम बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, इसी में क्वेश्चन आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोला जाता है कि H2O या CO2 कुछ भी ले सकते हैं कंपाउंड, ये जो है ये कंपाउंड है। कैसे, बोर्ड वाले जो बोर्ड में स्टूडेंट है उनके लिए आ सकता है, H2O या CO2 एक कंपाउंड है कैसे। तब बोल सकते हैं कि H2O, इन केस H2O लेते हैं, H2O में 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 पार्ट्स ऑक्सीजन है। इनका रेशियो क्या होता है, 2:1। तो 2:1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड हो गया। इनका रेशियो हमेशा सर्टन होगा। अगर मान लो हम यहाँ पर क्या है 1, इसमें मल्टीप्लाई 1 करते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो 2 पार्ट्स हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑक्सीजन। अगर इसको कहते हैं हमको H2O 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 2H2O, तो 2H2O में देखेंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल में हमारा क्या है, इनका प्रोपोर्शन तब 2 जा कितना होगा, 4 करेंगे तो 4:CO, मतलब रेशियो इनका सेम आएगा। और इसको बंद भी करते हैं, हटा भी देते हैं, तब भी इनका रेशियो क्या होगा, 2:1 आएगा। यानी कि कंपाउंड में हर केस में जो इनका प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सर्टेन होगा। तो समझ में आ गया, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंसेस विच इज मेड सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स। माने इसको हिंदी में बोले तत्व। तत्व वह पदार्थ है जो समान तरह के परमाणु से मिलकर बनता है, ये शुद्ध पदार्थ होता है एलिमेंट। कंपाउंड 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं एक सर्टेन प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में, उसको कंपाउंड बोलते हैं। थर्ड मिक्सचर, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, अनसर्टेन प्रोपोर्शन। अनसर्टेन प्रोपोर्शन जब आएगा डेट इज होगा मिक्सचर, तो ये मिक्सचर होगा। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। आप सारे टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पहले बेसिक को अपना क्लियर करिए। बेसिक क्लियर होगा तो सारा कुछ सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये चीज। हम एक चीज और बोलेंगे, कुछ सीखने के लिए क्या होता है, लिनिंग, लिनिंग तब होता है लर्निंग। यानी पहले झुकिए फिर आप सीखिए। तो लिनिंग, लर्निंग। आज नॉलेज कहीं से मिले तो आदमी को गेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे। सबको धन्यवाद, नमस्कार।